झारखंड को नक्सल फ्री बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड पुलिस इस अभियान में सीआरपीएफ का साथ लेकर चल रही है, कोबरा बटालियन को साथ लेकर चल रही है, एसटीएफ, जगुआर, इस तरह की टीमें, एसटीएफ की टीमें भी साथ है। सभी का मकसद यह है कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाकर झारखंड में विकास की गति को तेज किया जाए, दूर सुदूरवर्ती पिछड़े इलाके में विकास को पहुंचाया जाए और अंतिम कतार में खड़े व्यक्तियों तक खुशहाली लाई जाए, उन्हें विकास की किरण से जोड़ा जाए और यह काम बेरोक टोक हो। इसके लिए झारखंड पुलिस लगातार अपने अभियान में लगी हुई है और नक्सलियों को यह संदेश दे रही है कि वे नक्सल मुक्त अभियान को सफल बनावें, मुख्य धारा से जुड़े हथियारों को छोड़ें। आपके लिए सरकार ने बेहतर सरेंडर पॉलिसी बना रखी है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। भटकाव और हिंसा की राह छोड़िए और मुख्य धारा से जुड़कर शांति से परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारिए। सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना चाहती है सरकार, उसमें बाधा उत्पन्न करने के बजाय भागीदार बनिए। यह अपील है बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह की भटके हुए नक्सलियों से। उन्होंने कहा है कि भटकाव से कोई फायदा नहीं होने वाला, मुख्य धारा से जुड़ने पर भटकाव से मुक्ति मिलेगी और सरकार की योजना के लाभ से जिंदगी को शांति मिलेगी, परिवार को खुशहाली मिलेगी। एसपी हरविंदर सिंह गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोर डेरा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 2 नक्सलियों को ढेर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और नक्सलियों की ठोक पिटाई के बाद उन्हें नसीहत दे रहे थे। सुनिए एसपी ने क्या कुछ कहा। जो सपना है हम सभी का, झारखंड पुलिस का, बोकारो पुलिस का, कि क्षेत्र जो है नक्सल मुक्त हो और डेवलपमेंट की और बड़े विकास जो है उन सुदूर क्षेत्र तक भी पहुंचे, वो जो हमारा सपना है वो पूर्ण हो। नक्सलियों को क्या कहेंगे आप, किस तरह की चेतावनी देंगे आप नक्सलियों को? जो कि सरकार की एक बहुत ही अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, नई दिशा, जो कि आप जानते हैं कि अलग अलग इसके लीडर्स, नक्सल लीडर्स हों चाहे कार्डर मेंबर्स हों, इससे बहुत लाभ उनको मिला है। उनकी फैमिलीज आज अच्छी कंडीशन में है और उनकी लाइफ एक अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही है, मेन स्ट्रीम में जुड़े हैं। उनको भी फ़ायदा लग रहा है कि अब इस मतलब एंडलेस लड़ाई का, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई परिणाम नहीं होने वाला, अपने परिवार को ज़बरदस्ती का वो परेशान कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? हम सरकार तो पब्लिक के लिए है ना, तो सरकार से क्यों लड़ रहे हैं? आप आइए, जुड़िए, विकास का हिस्सा बनिए। बोकारो पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान के दौरान कोबरा बटालियन के एक जवान ने अपनी शहादत तो दी, लेकिन उसने दिलेरी से मुकाबला करते हुए नक्सली दस्ते को मुंहतोड़ जवाब दिया। नक्सलियों की टोह में लगे पुलिस दस्ते ने गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोर डेरा में जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो फिर जंगल का शांत वातावरण गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। पुलिस की ओर से भी एक्सचेंज ऑफ फायर किया गया, जो देर समय तक जारी रहा। जब गोलियों की तरतराहट थमी तब तक कोबरा बटालियन का एक जवान प्राणेश्वर कोच गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्हें एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचा पाना संभव नहीं हुआ और उन्होंने देश की रक्षा में अपनी शहादत दे दी। मुठभेड़ थपने के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तो 2 डेड बॉडी मिली। नक्सली वर्दी में मिली डेड बॉडी की पहचान कुंवर मांझी के रूप में हुई है, जो 5 लाख का इनामी था, जबकि दूसरा सादा लिबास में है और उसकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस उसकी पहचान के प्रयास में लगी हुई है। पहचान के अभाव में यह डेड बॉडी पुलिस के लिए अबूझ पहेली है। सवाल यह कि वह कौन है, नक्सली दस्ता से उसका क्या कनेक्शन था, क्या वह ग्रामीण है या फिर दस्ता का कोई सदस्य? उसकी पहचान के अभाव में यह सवाल गंभीरता से उठ रहा है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक की माने तो भाकपा माओवादी दस्ते के 10 से 15 सदस्यों के आने की सूचना मिली थी और यह भी सूचना थी कि माओवादी संगठन के केंद्रीय कोर कमेटी के मेंबर सहदेव सोरेन उर्फ अनुज उर्फ परवेश सोरेन का दस्ता किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बिरहोर डेरा के जंगल में आया हुआ है। पुलिस और कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से अपना ऑपरेशन शुरू किया और इसी दौरान जब पुलिस अपने अभियान में लगी हुई थी, जंगल के बीच से फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तो मिली, मगर उसे कोबरा बटालियन के एक जवान की शहादत देनी पड़ी। स्टार्ट कर दी और उसी में अपनी आत्मरक्षा के बचाव कार्रवाई हेतु पुलिस बल द्वारा भी उसमें फायरिंग से जवाब दिया गया। उसी मुठभेड़ में जो है, जब फायरिंग हुई और फायरिंग समाप्त हुई और जो कि कुछ नक्सली उसमें से भाग गए, तो शांत होने के बाद जब एरिया को सर्च किया गया तो पाया गया कि वहाँ पर 2 व्यक्तियों के शव वहाँ पर बरामद हुए हैं और उन शव में से जो एक शव था वो एक नक्सली वर्दी पहना हुआ शव था, जिसकी पहचान जो है कुंवर माझी उर्फ सहदेव माझी उर्फ सदे, जो कि बिरहोर डेरा का ही रहने वाला है, थाना गोमिया का रहने वाला है।
क्योंकि 5 लाख का इनाम जिनके सर पर था, सब जोनल कमांडर के पद पर थे। एवं एक दूसरा शव जो प्राप्त हुआ है वो सादे लिबास में था, कोई अज्ञात व्यक्ति का। तो ये जो अज्ञात व्यक्ति है, इनकी पहचान के लिए हम अगर तक कार्रवाई कर रहे हैं। और जो मृत नक्सली है, जैसा हमने बताया 5 लाख का इनामी है, और जो बाकी सदस्य थे जिनका हमने पहले भी नाम बताया, ये सब जो 21 अप्रैल को जो एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 नक्सली जो है मृत हुए थे, उस घटना में भी ये लोग सम्मिलित थे। इस घटना में जो एक हमारे 209 बटालियन के एक जवान थे, प्राणेश्वर कोच, उनकी गोली लगने से वो शहीद हो गए, शहादत। बोकारो में भाकपा माओवादी संगठन का जो दस्ता सक्रिय है वह धीरे धीरे पुलिस मुठभेड़ में मौत की घाट उतारा जा रहा है या फिर सरेंडर करने की राह पर है। लेकिन हथियार थामे नक्सली जो हिंसा की राह और भटकाव को छोड़ने को तैयार नहीं है, उनके लिए बोकारो पुलिस ने खतरे की घंटी बजा दी है। उनके लिए 2 टूक संदेश है। जान प्यारी हो, जिंदगी की खुशहाली और सलामती चाहते हो तो हथियार छोड़ो, हिंसा त्यागो, भटकाव से मुक्ति पाओ, और अगर यह मंजूर नहीं तो फिर आपकी खिदमत करने को पुलिस तैयार है। आपको सबक सिखाने में कोई देर नहीं होगी और फिर आपने जो मार्ग अपना रखा है वह आपकी तबाही के अलावा और कुछ नहीं देगी। उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।